हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आज का हमारा टॉपिक है वॉल यानी कि दीवार। ठीक, आज हम लोग दीवार के बारे में पढ़ेंगे और जनरली लोग जानते हैं दीवार के बारे में। और क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक है दीवार में आपके आने वाले। पहला पढ़ेंगे वॉल क्या होती है, दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल, कितने तरह की होती है। ठीक, अगला है हमारा पार्टीशन वॉल के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ना है कि क्या होता है। वॉल का क्लासिफिकेशन मटेरियल के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल एज पर देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, तो वॉल का क्लासिफिकेशन उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेसिस पे, उसका टाइप्स, पार्टीशन और क्या होती है। ठीक, एक दो टॉपिक और है आपका, स्कफ फोल्डिंग है। ये तीन टॉपिक आपके मेन है। एक है स्कफ फोल्डिंग, एक है अंडर पाइनिंग, स्कफ फोल्डिंग, अंडर पाइनिंग, शोरिंग। ठीक, तो इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, ये इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक, तो बारी बारी पढ़ते हैं। पहले टॉपिक है वॉल। तो वॉल हमारा क्या होता है, वॉल भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है या भी कोई भी बिल्डिंग होती है, क्या होता है सबका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, वॉल। ठीक, वॉल नहीं है तो आप कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, फाउंडेशन बनाया, फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और वॉल क्या होता है, अधिकतर आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है या जो भवन है, वो आपका जो सामर्थ्य रहता है अधिकतर किस पे बेस्ड रहता है, इस पे वॉल के ऊपर रहता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ जो है वॉल पे टिकी रहेगी, क्योंकि आपको लिंटल भी आप ना किस पे डालना है, दीवार पे ही डालना है। और आपके फाउंडेशन पे भी क्या लगेगी, पहले दीवार ही लगेगी। ठीक, तो आपकी दीवार मजबूत होनी चाहिए। तो मेन क्या हो गया कि वो पार्ट जो पूरे आपके कंस्ट्रक्शन को कवर करता है चारों तरफ से, वो क्या होता है, वॉल होता है। और वॉल वॉल में देखने जाएंगे तो कई टाइप्स की वॉल होती है, जनरली हम लोग देखते हैं। तो कुछ आपके सिलेबस में दी हुई है वॉल, कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहली है लोड बियरिंग, दूसरी है नॉन लोड बियरिंग, ठीक, अगली है ड्वार्फ, अगली है रिटेनिंग, ब्रीस्ट वॉल, और वही लास्ट है आपका पार्टीशन वॉल। ठीक, तो इतनी टाइप्स के वॉल के बारे में आपको पढ़ना है, लोड बेयरिंग, नॉन लोड बेयरिंग, ड्वार्फ, रिटेनिंग, ब्रिस्ट और पार्टीशन। बारी बारी देखते हैं क्या क्या होता है। तो लोड बेयरिंग वॉल, लोड बेयरिंग जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, लोड बेयरिंग क्या, अधिकतर मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी लोड किस पे पड़ने वाला है, आपकी दीवार पे पड़ने वाला है। ठीक, तो आपके रूम की जो चारों तरफ दीवारें होती हैं वो क्या होती है, आपके लिंटल को संभालती है। मतलब कि क्या करती है, वो आपके पूरी स्ट्रेंथ को संभालती हैं, उसके ऊपर पूरा लोड पड़ता है, फाउंडेशन के ऊपर भी पूरा लोड किससे पड़ता है, वॉल से ही पड़ता है। तो वो वैसी दीवारें क्या हो जाएंगी, लोड बेयरिंग दीवार हो जाएगी। नॉन लोड बेयरिंग मतलब जिसपे उतना फोर्स नहीं पड़ता है, ज़्यादा रही, जैसे कि आप ले लिए पार्टीशन वॉल इस तरह की, इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लगाते। ठीक, एक ईंटे की दीवार खड़ी कर देते पार्टीशन के लिए, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया आपका लोड बेयरिंग दीवार और नॉन लोड बेयरिंग दीवार।
अगली आपकी है डोर वॉल। डोर वॉल क्या होती है? डोर वॉल आपको एक डायग्राम से बता देते हैं। ये यहाँ पे आपका कंक्रीट भरा हुआ है, सब कंक्रीट को ऐसे शो करते हैं भरने का साइड। ये कंक्रीट भरा है। ये आपकी कौन सी वॉल है? डोर वॉल। मतलब कि किसको सपोर्ट दे रही है? ये है आपका फ्लोर, ये आपका फ्लोर है, ठीक। ये आपका फ्लोर है आगे तक। इस पूरे फ्लोर को सपोर्ट देने के लिए कौन सी वॉल बनाई गई है आपकी? डोर वॉल। कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं वॉल को। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। यहाँ पे फिलिंग की जाती है सैंड की, सॉइल की, सैंड सॉइल, उसके बाद फिर तो फर्श का निर्माण करते हैं, मतलब फ्लोर बनाते हैं। उसी तरीके है यहाँ पर। तो किस तरीके से दिखा दीजिए इसको कि फिलिंग की गई है यहाँ पे। ये हो गई आपके जीएल, ग्राउंड लेवल, ठीक। तो ये वॉल कौन सी होगी आपकी? डोर वॉल, जो आपके फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए जो आपकी वॉल बनाई जाती है नीचे से, कौन सी वॉल होती है वो? आपकी डोर वॉल होती है, ठीक। अगला है आपका ब्रीस्ट और रिटेनिंग। ब्रीस्ट और रिटेनिंग वॉल का एग्जांपल बहुत अच्छा है, आपको एक डायग्राम से बता देते हैं। इस तरह की वॉल अधिकतर हिली एरिया में रहती है, जहाँ पे हिल्स बनी रहती है। तो वहाँ की मिट्टी अधिकतर क्या होती है? खिसकने लगती है। तो उसकी मिट्टी जो खिसकती है उसको रोकने के लिए जिस तरह की हम दीवार बनाते हैं, वही हमारी रिटेनिंग वॉल होती है। उसको मतलब रिटेन करने के लिए सॉइल को वहाँ की। ये आपकी पहली वॉल, दूसरी। ये है आपकी ब्रीस्ट वॉल। यहाँ पे क्या होती है? रिटेनिंग वॉल। ये क्या, कौन सी साइड है? वैली साइड है, वैली, ठीक। इस तरफ मतलब घाटी है। ये आपका पहाड़ है पूरा, और यहाँ पे एंड हो जाता है, नीचे इधर घाटी, ये पूरा पहाड़। ये यहाँ, ये आपके बीच की रोड हो गई। पहाड़ को काट के ही ऐसे रोड बनाई रहती है। तो मतलब ये पहाड़ था और यहाँ पे ये रोड बनी हुई है, और यहाँ की सॉइल को रोकने के लिए कौन सी वॉल बनाई गई है? ये ब्रिस्ट वॉल बनाई गई है। और यहाँ पर कौन सी वॉल बनाई गई? निचले सिरे पे वैली के साइड में जो ये वॉल बनती है, इसको रोकने के लिए कौन सी होती है? रिटेनिंग वॉल होती है। यानी कि ये जो हिल साइड को जो रोकने के लिए आपकी वॉल बनती है वो ब्रिस्ट हो जाती है, और जो वैली साइड को रोकने के लिए जो वॉल बन जाती है आपकी, वो रिटेनिंग वॉल हो जाती है, ठीक। बाकी ब्रीफ में आपको उसमें नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लेके उसमें कि क्या क्या और अगर लिखना है जैसे आपको एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की डेट आ भी गई है आपकी। तो कौन कौन सा पढ़ लिया? लोड बेयरिंग हो गया, नॉन लोड बेयरिंग पढ़ लिया, डोर वॉल पढ़ लिया, ब्रीस्ट और रिटेनिंग, और लास्ट में क्या बचा है हमारा? पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल क्या मतलब? जैसे विभाजक दीवारें क्या करते हैं कि किसी भी हमारे जैसे बड़ा सा हॉल है, उसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या है, बीच में पार्टीशन वॉल खड़ी कर दी, तो क्या हो गया, वो दो कमरे में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपकी कौन सी वॉल बनी? पार्टीशन वॉल बनी। मतलब एक चीज़ को, कमरे या हॉल बड़े से उसको डिवाइड करना है तो कौन सी वॉल बनाते हैं? पार्टीशन वॉल बनाते हैं। तो पार्टीशन वॉल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्ट्रेंथ का मसाला नहीं यूज़ करते हैं, ठीक। नॉर्मली एक ईंटे की दीवार बना देते हैं, खड़ी कर देते हैं, और आपके जो भी एरिया है जहाँ आपको डिवाइड करना है वहाँ पार्टीशन वॉल खड़ी कर देते हैं, और इसको मतलब सुंदर बनाते हैं प्लास्टर लगा के अच्छे से। अधिकतर सुंदर ज़्यादा होती है भाई, केवल पार्टीशन के लिए यूज़ होती है। अधिकतर लोग इसको सजाने में ज़्यादा वो करते हैं बिलीव, इस पर अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनवा के, ठीक। तो आपने पढ़ लिया कि आपका वॉल का टाइप्स क्या होता है और वॉल क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका, हम लोग पढ़ने वाले हैं
वॉल का टाइप्स किस पे, उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, मतलब कि अब वॉल कितने कितने मटेरियल की आप लोग बना सकते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वॉल बनाते वक्त। ठीक, तो आपका पहला है ब्रिक से, यानी किससे, ईंट से, ईंट की दीवार नॉर्मली जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और क्या है, स्टोन, जब ईंट नहीं था तो किसका यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे। पुराने भवन निर्माण जितने भी इमारतें हैं प्रसिद्ध, वो किसकी बनी हुई, पत्थर की बनी हुई, जाके देखिए कभी ध्यान। और क्या है, रेन फोर्स भी, रेन फोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट, वो ब्रिक का मतलब होता है कि हम ब्रिक के साथ यानी ईंटे के साथ जो हम मतलब स्टील के पार्ट, जो भी पार्ट यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा बढ़ाने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो वही हमारी कौन सी हो जाती है, रेनफोर्स ब्रिक हो जाती है। ये हो गई रेनफोर्स कंक्रीट। प्रीकास्ट और हॉलो और सॉलिड कंक्रीट। तो इतने मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वॉल की कंस्ट्रक्शन में। तो इतने मटेरियल की हम लोग क्या करते हैं, वॉल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इतने मटेरियल की वॉल बना सकते हैं। ठीक, पहला क्या है आपकी, ब्रिक यानी ईंटे की दीवार, स्टोन यानी पत्थर से जिसमें यूज़ करके बनाते हैं पत्थर की दीवार, और रेनफोर्स क्या, हम लोगों ने ईंटे के साथ का यूज़ करना अब स्टार्ट कर दिया है, सरिया यानी स्टील का जो पार्ट है जिससे हम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और ये क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, पहले जो आपके लिंटर बनते थे वो क्या बनते थे, ईंटे के बनते थे, उसमें ईंटे का ज़्यादा पोर्शन यूज होता। अब क्या होता है, आपका कंक्रीट का सीधे ढलाई हो जाता है एक साथ पूरा, मशीन आती है, आप देखते हैं उससे आपका पूरा लिंटल क्या होता है एक बार में ढाल दिया जाता है कंक्रीट मिक्स करके। भाई कंक्रीट कैसे बनती है, एग्रीगेट वाटर सीमेंट मिला के आपकी कंक्रीट तैयार हो जाती है, फिर उसको ढाल देते हैं तो सही रेशियो में बनाकर। ठीक, और क्या है बचा है, प्रीकास्ट यानी पहले से तैयार। ठीक, जो हम अगर जैसे कोई भी दीवार है, अगर जैसे कुछ कुछ होता है कि हमने वो छोटी वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन पहले से कर दिया, उसके बाद उसको जाकर वहाँ पर स्थापित कर देते हैं जहाँ पे हम लोग को मतलब यूज़ करना रहता है। ठीक, और ये क्या है, हॉलो और सॉलिड कंक्रीट। हॉलो मतलब जैसे आप की जो वॉल होती है, कैविटी वॉल होती है, ठीक, कैविटी वॉल होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक, बीच में क्या करते हैं, स्पेस, इसीलिए इसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब अब दांत वाली कैविटी नहीं है, वही समझ लीजिए एक तरह से क्या हो जाता है, अगर जैसे आपके माउथ में कैविटी होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके दांत में वहाँ एक तरह का स्पेस हो जाता है जहाँ पे कीटाणु आ जाते हैं। ठीक, तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह का स्पेस आ जाता है, ये दीवार खड़ी करते हैं ऐसे, और ये गैप जो है लगभग मेरे हिसाब से 5 मीटर तक लगते हैं, 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए आपका ये गैप जो है। ठीक, ये आपकी कौन सी वॉल होती है, यही कैविटी वॉल होती है, यानी कि हॉलो ये जो पोर्शन छोड़ा गया है। अब यही आपकी सॉलिड कंक्रीट वॉल क्या हो गई, पूरी कंक्रीट की जब वॉल बना देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी पूरी सॉलिड कंक्रीट की वॉल। तो आपने ये किया कि हम लोगों ने वॉल का कंस्ट्रक्शन उसके मटेरियल के बेसिस पे, किस किस मटेरियल की हम लोग वॉल यूज़ करते हैं बनाने में। ठीक, आपका अगला टॉपिक है जो वो है इसका फोल्डिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका फोल्डिंग, ठीक, इसका फोल्डिंग, शोरिंग, तीनों टॉपिक लिख देते हैं, ये आपके 3 लास्ट टॉपिक हैं। इसका फोल्डिंग, शोरिंग, अंडर पाइलिंग।
अंडर पाइनिंग। ठीक, तो कौन कौन से टॉपिक है आपके, इसका फोल्डिंग, शोरिंग और अंडर पाइनिंग। इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या क्या है। हिंदी भी भाई बता दें, हिंदी भी ज़रूरी है जानना कुछ लोग को। शोरिंग टेक बंदी है, शोरिंग यानी टेक बंदी। इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग यानी पाड़ या मचान। अब पाड़ से कुछ लोग जान गए होंगे, मिस्त्री लोग बोलते हैं पाड़ बांधना, और मचान से नहीं समझ पा रहे होंगे भाई। इसका फोल्डिंग कहते हैं इसी को इंग्लिश में। टेक बंदी, पाड़ या मचान, अंडर पाइनिंग, आधा पुष्टिकरण, आधा पुष्टिकरण। इंग्लिश में ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, हमारे तो इंग्लिश में ही याद रखें, जानते रहें क्या होता है, अधिकतर चीज़ इंग्लिश में ही लिखें और याद रखें, क्योंकि इससे आपको पेपर में लिखने में बेनिफिट मिलेगा और आगे भी आपका काम आएगा किसी भी फील्ड में जाएंगे तो। ये क्या है, इसका फोल्डिंग है यानी पाड़ या मचान। पाड़ या मचान क्या होता है, जब हम किसी वॉल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लिमिटेड हाइट तक, मान लीजिए हमने वॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक बनाना था, अब इसके ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन हमें कर रहा है उसके लिए हम क्या बांधते हैं, पाड़ या मचान। ठीक, यहाँ पे ऐसे बल्ली खड़ी करते हैं, बल्ली खड़ी करने के बाद पटरा बिछाते हैं ऐसे पूरा। अब कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लकड़ी का हम यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, चाहे तो स्टील का यूज़ कर सकते हैं, खम्भे यूज़ कर सकते हैं, टीन लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, वही इसका फोल्डिंग होता है यानी कि पाड़ या मचान होता है। और क्या है, अगला टॉपिक है टेक बंदी। ठीक, टेक बंदी, टेक बंदी में क्या होता है, जैसे नाम पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि हमारा ये जो आप देखते हैं जब हमारा घर बनता है तो हम लोग क्या लगाते हैं दरवाजे के लिए चीज़ें, तो ऐसे उसको क्या करते हैं, एक तिरछे चीज़ से या तिरछे बल्ली से जो क्या करते हैं उसको एक सपोर्ट देते हैं, जिससे कि ये फ्रेम जो हमारा है टिका रहे। या कोई दीवार गिर रही है कोई चीज़, तो क्या करते हैं उसके पीछे एक पोर्शन लगा देते हैं लकड़ी का, लोहे का कोई भी, जिससे क्या हो जाता है वो स्ट्रक्चर गिरने से रुक जाता है, फिर उसको हम वहीं पे रोक देते हैं, फिर उसको सही करके आगे का कंस्ट्रक्शन करके फिर इसको हटा दिया जाता है। तो क्या होती है, टेक बंदी होती है। ठीक, सॉरी। अगला हमारा क्या है, अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग क्या होता है कि हमारा अगर जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसकी अगर हमें फाउंडेशन में कुछ करना है, फाउंडेशन मतलब जैसे अब पूरा घर बन गया लेकिन फाउंडेशन आपको हाइट थोड़ा ऊपर चाहिए, फाउंडेशन की लेंथ थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे छोटे छोटे क्या अलग मटेरियल लगा के इस पर पूरी वॉल को खड़ा कर देंगे और जितना भी लेंथ चाहिए फाउंडेशन की यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। इसी प्रोसेस को अंडर पाइनिंग कहते हैं। यानी कि अंडर पाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें फाउंडेशन में कुछ फेरबदल करना है, फाउंडेशन की ब्रेथ में लेंथ में कुछ अगर फेरबदल करना है, तो क्या करते हैं हम, वो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को किसी चीज़ पे टिका देते हैं और फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ में जो है हम लोग फेरबदल करते हैं। तो ये था आपका इसका फोल्डिंग, शोरिंग और अंडर पाइनिंग। तो ये इसके साथ आपका वॉल चैप्टर ख़त्म होता है। और ये वॉल चैप्टर ख़त्म हो गया तो अगली बार हम आपको पढ़ाने वाले हैं डोर, विंडो और वेंटिलेटर। ठीक, डोर, विंडो, वेंटिलेटर हो सकता है डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग भी इसी के अंदर हम स्टार्ट कर दें। छोटा चैप्टर है डोर, विंडोज़, वेंटिलेटर, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी हो आपको क्लास तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में चले जाइए। ठीक, और किससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आपको, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।